केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पहले पास किया गया, अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ संशोधन बिल को जो पास किया है, मैं दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इंडी गठबंधन के लोग, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, अपनी हताशा को कहीं ना कहीं वो छिपा नहीं पाते हैं। तो जो कोर्ट की बात कह करके जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, कोर्ट में भी कुछ होने वाला राहत इसलिए नहीं मिलेगी कि हमने चंद लोगों की मुट्ठी में से निकाल करके इस बिल को आम मुसलमान के हक में लाने का काम किया है। उसी प्रकार के प्रावधान है। आज मुस्लिम समाज में चाहे कमज़ोर गरीब वर्ग के मुसलमान हो, चाहे पसमानदा मुसलमान हो, अंसारी मुसलमान हो, या हमारी 3 तलाक की महिलाएं हों, या हमारी अन्य महिलाएं हों, सबके लिए इसका लाभ कैसे मिले। और मुझे लगता है कि वक्फ अब सही दिशा में काम करेगा। सर, बसपा प्रमुख मायावती कह रही हैं कि बहुत जल्द में सरकार है और जल्दबाजी में जो है वो इसे सदन से भी पास कराया गया है। सरकार जल्द में नहीं है। ये बिल कितने दिनों पहले आया था और उसके बाद में हमारे सांसद हैं बहुत ही सीनियर जगदम्बा पाल जी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने कहा जेपीसी को भेजो, तो जेपीसी को भेजने का काम किया। और जेपीसी में इतनी बड़ी कमेटी बनाई गई और उसमें लगातार इतनी मीटिंगें हुई जो आज तक कभी की मीटिंग हुई नहीं। तो सबकी चर्चाएं भी ली हैं, सबके सुझाव भी लिए हैं। इसके बाद में भी जल्दबाजी की बात करती हैं तो बहन जी को एक बार देखना चाहिए कि मुझे लगता है कि इतनी विस्तृत चर्चा किसी बिल पर होती नहीं है जो इस बिल पर हुई है। और इसमें सभी की सहभागिता, और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों के सुझाव आए हैं। तो ऐसी, मैं समझता हूँ, ऐसे बिल की चर्चा इतने व्यापक तरीके से जहाँ पर हुई हो, उस पर ऐसी संकीर्ण विचारधारा की इस बात अगर करते हैं तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कई मुद्दे हैं लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उन मुद्दों पर चर्चा हो, इसलिए इस बिल को लाया गया है। मायावती भी विरोध में बोलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी भी विरोध में बोल रही है कि मुसलमानों के हक को भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। तो क्या बीजेपी मुस्लिम समाजों के बीच जाके समझाएगी कि इसके फायदे क्या हैं? देखिए, लगभग देश आज़ाद होने के बाद सबसे ज़्यादा समय तक सरकार रही है तो किसकी? कांग्रेस की। यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चली है। 60 वर्षों तक मुसलमानों को क्यों गरीब बना करके रखा, इनका जवाब इनके पास क्या है? 60 वर्ष तो क्यों उत्थान नहीं किया? ये तो मैं आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, जिन्होंने 2014 में आने के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को चरितार्थ करके दिखाया है। और मैं कह सकता हूँ कि सरकार की योजनाओं का लाभ अगर जितनी संख्या मुस्लिम आबादी है उससे भी ज़्यादा मिलता है तो मुस्लिम समाज को मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही जो ऐसे 25 करोड़ लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम किया है। मुझे लगता है इसमें बड़ी संख्या मुस्लिम भाई बहनों की है। और आज इस प्रकार की जब कांग्रेस बात करती है तो मुझे लगता है कि सबको एक हंसी आती होगी कि 60 वर्षों तक केवल मुसलमानों का वोट लेते रहे, लेकिन उनके उत्थान के विषय में, उनकी गरीबी दूर करने के विषय में उस कांग्रेस ने नहीं सोचा। मुस्लिम समाज भी अब सोचने को मजबूर हो गया है कि एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम उनको वोट दें या न दें, इसके बाद में भी सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर पूरी योजनाओं का लाभ देने का काम करते हैं। तो वास्तव में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे मुस्लिम समाज के पक्ष में है। और जिस तरह से इस वक्फ के नाम पर लोग दुरुपयोग करते थे, वो दुरुपयोग इसमें रुकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मुस्लिम समाज का उत्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियां गुमराह करने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।